हरे कृष्ण। आप सबको मैं स्वरूप दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक हाथी और एक ग्रहा मगरमच्छ का जिद्द होता है। आखिर ये गजेंद्र हाथी जो था उनका नाम गजेंद्र था। ये गजेंद्र आखिर है कौन? भगवान विष्णु का भक्त एक हाथी गजेंद्र, वो कौन है? उनकी कथा हम जानते हैं। एक समय के, बहुत समय के पुराना बात है ये। एक इंद्रधुम नाम का राजा था। उन्होंने दिन रात 24 घंटा अपने प्रजा को, अपने घर बार को सौंप दिया, पूरी सबका अधीन होकर रह गए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई आखिर मैं हूँ कौन? कहाँ था पहले, कहाँ से आया हूँ और कब तक यहाँ रहूँगा पता नहीं, फिर कहाँ चला जाऊँगा। यही चिंता करने लगे राजा इंद्रधुम। चिंता करते करते उनके मन में भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा से भगवान की प्रेरणा आया, भगवान का भजन साधन करने का इच्छा हुआ राजा इंद्रद्युम्न के मन में। और उन्होंने सोचा, भाई मैं किसी से कितना प्यार कर रहा हूँ कर लूँ, कोई मुझसे कितना प्यार कर ले, मेरे चाहे कितना धन संपत्ति क्यों ना हो, जब पर एक दिन तो ऐसा आना है, वो कभी भी आ सकता है। एक एक मिनट बाद आ सकता है, 1 घंटा बाद आ सकता है, जब सब कुछ छोड़ के पता नहीं कौन सा दुनिया में कौन सा जगह चला जाना है। फिर क्यों इस भ्रम में जीना है कि मैं सबको चला रहा हूँ, मैं राजा हूँ महाराजा हूँ, है ना? जितना ही बड़ा पोस्ट मिले, कितना बड़ा बड़ा राजा महाराजा ही चले गए, मैं भी चला जाऊँगा। बस खाली परमात्मा का दिया हुआ आत्मा है, जब तक मेरे शरीर में है, मेरा नाम है, पहचान है, दौलत है, शोहरत है, मैं राजा हूँ, सब प्रेम करेगा। बस भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ इतनी सी आत्मा अगर मेरे साथ छोड़ के चले गए, फिर कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई कीमती वस्तु मेरे काम का नहीं है। तो पाप पुण्य ही काम आएगा। तो मुझे पुण्य तो मैं किया हूँ, पर मैं भगवान का भजन नहीं किया। तो भगवान का भजन करने के लिए राजा इंद्रधुम वन चले गए, घर बार को छोड़ के जंगल जाके भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा इंद्रधूम भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, भगवान की चिंता में खो गए, भगवान का नाम पुकारने लगे, श्रीमन नारायण को। और उसी टाइम क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा अपने बड़ा मंडलियों के साथ शिष्यों की 10,000 शिष्यों लेकर चलते थे और चलते थे। जब चल रहे थे तो जिस जगह पे बैठ के राजा इंद्रधूम तपस्या कर रहा था, उधर से ही होके जा रहे थे। जाते जाते देखा, आहारे ये कौन सा मूर्ख अज्ञानी है जो भगवान का भजन करता है, इतना भी नहीं जानता। कोई साधु संत सामने खड़ा हो जाए तो उसे पहले प्रणाम करना चाहिए। हाँ, मैं हूँ ऋषि दुर्वासा, त्रिदेव के सामने चला जाऊँ तो त्रिदेव झुक जाए प्रणाम करे, त्रिदेवी का सामने चला जाऊँ त्रिदेवी प्रणाम करे, सूर्य चंद्र कोई देवता नहीं है जो मुझे प्रणाम ना करे। ये कौन अज्ञानी मनुष्य है जो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है? थोड़ी देर रुका, ऋषि दुर्वासा को अपना अपमान फील हुआ, जैसे मेरे बेइज्जती कर रहा है। अरे 10,000 शिष्य है, हैं? प्रणाम कर नहीं रहा है, मेरा क्या इज्जत रह जाएगा? तो बोला ऋषि दुर्वासा ने, अरे हाथी की तरह बैठा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना भारी है तो उठ नहीं पा रहा है, प्रणाम नहीं कर पा रहा है मुझे, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषि दुर्वासा ने सिर्फ प्रणाम नहीं करने के कारण किसको, राजा इंद्रदम को श्राप दे दिए। क्या अभिश्राप? कि तू हाथी बन जा, हाथी की तरह बैठा है, उठ नहीं पा रहा, प्रणाम नहीं कर पा रहा है। ऐसे करके राजा इंद्रदुम को अभिश्राप दिए। लेकिन इसमें राजा इंद्रदुम का कोई गलती नहीं है। वो अपना प्रभु की भक्ति में खोया हुआ है, उनको पता ही नहीं चला कि कब ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं, खड़ा है, ऐसा कुछ पता नहीं चला। पर जो होता है भगवान की भक्तों के साथ, भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के अच्छाई के लिए होता है।
भक्तों की अच्छाई के लिए होता है। तो ऋषि दुर्वासा श्राप देकर चले गए। वो महाराज के लिए श्राप देने का देर था। तत्काल वो राजा तो क्षत्रिय थे ना, बड़ा बलवान होते हैं। तत्काल एक हाथी बन गए। उसका नाम हुआ गजेंद्र। अब भागवत में इसका वर्णन है, जब 7 दिन का भागवत चलता है तो वो महाराज हाथी बन गए। हाथी भी इतना बलवान बना ना, कहते हैं जब जंगल में, जिस जंगल से चलते थे तो उनको रास्ता से नहीं चलना पड़ता था। वो जिधर से गजेंद्र चलते थे उधर से ही रास्ता बन जाता। और मार्ग में गलती से कोई पेड़ वृक्ष आ गए तो उसको उखाड़ के इधर उधर फेंक देते थे, हवा में उछल के। इतना बलवान था। फिर उन्होंने अपना संसार बनाया हाथी के साथ। 8-10 बच्चा हुआ हाथी का, गजेंद्र का। फिर मस्त करके अब भगवान को भूल गए। भगवान को सिर्फ भजन करना हो, भगवान को पाना हो तो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही चांस है। 84 लाख शरीर में सिर्फ यही एक शरीर है जिससे हम ये काम कर सकते हैं, भगवान को भजन करने का, 28 नरक से बचने का, मुक्ति पाने का, है ना। और किसी शरीर में हम पा नहीं सकते। कुत्ता बिल्ली के शरीर में है, मछली के शरीर में कैसे करेंगे, मुर्गा के शरीर में भगवान का भजन। तो अब पशु बन गए, सब भूल गए। उन गजेंद्र को लगा अब मेरा यही पत्नी है, यही बच्चा है, यही जीवन है, जंगल में मेरा घर है। तो कुछ दिन जंगल में घूमे और इतना गजेंद्र का प्रभाव फैल गया चारों तरफ। यहाँ सब जानवर तो ठीक था, यहाँ तक बड़ा बड़ा शेर सिंह भी उसके सामने नतमस्तक थे। गजेंद्र के सामने उसके बल, उसके कटकटी बहुत बलवान था ना। तो उनको, उनके परिवार को नक्शा बदलना तो दूर, उसके परिवार के सामने भी कोई नहीं आता डर से। बाघ सिंह कोई भी नहीं आता, चीता वगैरह, इतना बलवान थे। तो गजेंद्र चल रहे थे, चलते चलते क्या हो गया, एक सुंदर सा बड़ा सरोवर दिखाई दिया। और उस सरोवर में एक गरहा, गरहा मतलब मगरमच्छ, जो जल में सबसे बड़ा मगरमच्छ रहते हैं ना। और वो मगरमच्छ भी कौन थे, उसका नाम शायद हुहा था। वो सरग लोग में लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के, पैर पकड़ पकड़ के डराते थे। तो किसी देवता ने उसको श्राप दिया, जा तुझे मगरमच्छ की तरह तो मजाक कर रहा, सबसे डरा रहा है मगरमच्छ जैसे बन के, तुझे मैं मगरमच्छ बनने का श्राप देता हूँ, गरहा बनने का श्राप देता हूँ। तो वही गरहा है उस सरोवर में था। बहुत बड़ा सरोवर थे, उसके अंदर एक गरहा था। और गजेंद्र को पत्नी के मन में इच्छा हुआ, चलिए स्वामी आज हम लोग जल क्रिया करते हैं, जल में नहाते हैं। ओ महाराज गजेंद्र तो धराधर, डरना डर भय तो है नहीं, धराधर कुंड में उतर गए। उसका पत्नी लोग, बच्चा लोग भी कुंड के पास में उतरे किनारे पे। वो सब नहा रहे हैं। गजेंद्र क्या कर रहे हैं, सूट में बहुत ज़्यादा पानी भर के अपना पत्नी के ऊपर, अपने बच्चा के ऊपर दे रहे, जल क्रिया कर रहे, खेल रहे। खेलते 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 महाराज पता चला किसको, गरहा को, मेरे स्थान में आके ऐसा कौन है जो मेरे कुंड को, जल को तुसल पुसल कर रहा है, उथल पुथल है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। गरहा आए, गजेंद्र का पैर पकड़ा। जिससे गजेंद्र का पैर पकड़ा तो उसको पता नहीं चला, ओ होगा कोई छोटा मोटा जीव, मैं गजेंद्र हूँ। गजेंद्र बलवान लोगों को, जिसको जिस चीज़ का ज़्यादा थोड़ा सा, जिसको जो चीज़ ज़्यादा, जिस व्यक्ति को जो चीज़ थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना, उसको उसी चीज़ का घमंड हो जाता है। बलवान बहुत होने के कारण उसको बल का घमंड हो गया गजेंद्र को। कौन होगा बड़ा बड़ा सिंह, चीता, बाघ मेरे चरणों में घुटने टेक देता है, ये कौन सा खेत का मूल्य होगा जल के अंदर, छोटा मोटा मछली होगा, वो एक लात मारूंगा अब जम लोग चला जाएगा। वो गजेंद्र नहाने लगे, बच्चा पत्नियों के साथ खेलने लगे। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ, वो गराहा धीरे धीरे इतना जकड़ के पकड़ लिया, इतना दांत घुसा दिया पैर में और खींचने लगे जल की तरफ। गजेंद्र को लगा भाई कुछ तो है, अब तो पैर, वो पैर हिला ही नहीं जा रहा जिस पैर में गराहा पकड़ा हुआ है, मगरमच्छ पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने झटका देने लगे तो जल उथल पुथल करने लगे। गजेंद्र बहुत बलवान थे ना, और मगरमच्छ उसको कस कर पकड़ लिए गराहा। और वो अब जिद्द चालू हो गया,
अब उसकी पत्नियों को पता चला कि कुछ तो हो रहा है। बीवी बच्चा उठ जल सरोवर से ऊपर चले गए, डंगा में चले गए, देखने लगे आखिर हो क्या रहा है। देख रहे कोई है जो मेरे स्वामी को पकड़ के रखा है। कौन होगा वो? तो कहते हैं जल का राजा तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ हो सकते हैं। और ग्राहा ने अपना बल का प्रयोग किया, तुम लोग चिंता ना करो, मैं हूँ ना। तो ग्राहा कभी 2-4 कदम जल के अंदर लेके जाते गजेंद्र को, कभी गजेंद्र 2-4 कदम ग्राहा को खींच लेते। इसे खींचते 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 महाराज कम से कम भागवत में कहीं वर्णन है 6 साल तक लगातार ये जिद्द चले। जिसका वाहन है वो लोग भी आ गए, समस्त देवी देवता आ गए देखने के लिए। भाई ये सरोवर में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है 100 साल से। इंद्र बोलता है मेरा वाहन हाथी है, ये हाथी ही जीतेगा, गजेंद्र जीतेगा। गंगा मैया बोलता है नहीं, मेरा वाहन ग्राहा है, मगरमच्छ है, वही जीतेगा, जल का राजा। जिसको जैसा वो है, अपने अपने वाहन का तारीफ कर रहे हैं और सब देख रहे हैं। बस 2 बेचारा युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, छुड़ाने कोई नहीं आ रहा है। ये देवी देवता है भाई, ये लोग भी आनंद लेते हैं और ये लोग को किसी को दुख सुख से कोई परवाह नहीं, ये लोग अपने मौज में रहते हैं। तो वो गजेंद्र बहुत देर पहले फाइट किया, जिद्द किए, करते 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 एक टाइम आया जब उस गजेंद्र को एहसास हुआ कि शायद मेरे बचने का कोई अब चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रह ऐसे पकड़ा है और वो जल है। देखो अपने स्थान का एक महिमा होता है, कहावत है ना, अपने गली में चूहा भी शेर होता है, गली अपना होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये स्थान जो था ये गजेंद्र का नहीं था, ये स्थान था ग्राहा का, मगरमच्छ का। और वहाँ गजेंद्र का बल नहीं चलता। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर गजेंद्र जल को छोड़ के स्थान में होता ना, जल को सरोवर में नहीं होके कहीं और होता, तो जंगल के सारे जानवर भी एक तरफ हो जाते तो भी गजेंद्र को हरा नहीं पाता, इतना बलवान था गजेंद्र। लेकिन कहता है ना स्थान की महिमा। स्थान किसका था? ग्राहा का, मगरमच्छ का। और वहाँ कीचड़ थे, वहाँ जल थे, तो गजेंद्र का कोई शक्ति कुछ काम नहीं आई। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? गजेंद्र ने पूरी लास्ट तक पूरी ताकत लगाए। 100 साल हो गए, बल जितना था गजेंद्र का सब छीन होने लगा उसके। आप वो जिद्द नहीं किया, आप पत्नी या बच्चा की तरफ देखने लगे। लेकिन जब किसी का मृत्यु आ जाता है और सबको उसके परिवार को, उसके वंश को, पूरा देश को भी पता चल क्यों ना चल जाए कि भाई इसको लाश कंसर हुआ है, थर्ड स्टेट पर, जान के भी क्या करोगे? बचा लोगे? सब बैठा रहेगा। इसे मैं भी देखा हूँ, मेरा भी एक मित्र था, मृत्यु आया, सबको पता है मेरा बेटा मर जाएगा, सबको रोने के अलावा, बस बिलखने के अलावा कुछ नहीं हाथ में है, कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु आया मतलब लेके ही जाएगा, ऐसे थे। तो गजेंद्र का मृत्यु आ गए, उनको लगा ऐसा, बीवी बच्चा की तरफ देखे, वो बीवी बच्चा लोगों ने भी चेष्टा किया, महाराज अपना अपना सुर मिलाए, जंगल से डाल वाल बकरी बकरी लेके आए, कुछ बहुत चेष्टा किए गजेंद्र को सुर से सुर मिला के बचाने का, खींचने का। पर जब राखे मारेगा हरि तो बचाएगा कौन, बचाएगा हरि तो रखेगा कौन। ऐसे करते देखते देखते कोई परिवार उसका काम नहीं आया। इतना विशाल बड़ा परिवार, बुरा वक्त में सिर्फ भगवान के अलावा कोई काम नहीं आता। बुरा कोशिश किए, जोर लगाए, उसका पत्नी बच्चाओं ने देखा आप कोई चांस नहीं है, गजेंद्र थे ही इतना भारी और बलवान, नहीं खींच पा रहा कोई उनको। तो उनको आप एहसास हो गया गजेंद्र को कि आप में बचने वाला वो नहीं। तब गजेंद्र ने जो काम किया वो हम सबको करना चाहिए। क्या क्या गजेंद्र ने?